हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके एंड स्पोर्ट्स ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 एमसीक्यू की सीरीज। इस सीरीज में हम फिजिकल एजुकेशन के कोशिका और पेशीय तंत्र टॉपिक से पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही उपयोगी है। आशा है आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, यह क्लास आपके आने वाले एचटेट व इसके जैसे अन्य एग्जाम से संबंधित सभी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगी। आप इस क्लास को अच्छे से देखें और एक बार देखने के बाद रिवीजन जरूर करें। और आपसे निवेदन है कि जो साथी चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली सीरीज आपको समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा वक्त लिए शुरू करते हैं इस क्लास को, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, पेशी संकुचन के स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार संकुचन के दौरान कौन सा क्षेत्र छोटा नहीं होता? आई बैंड, एच बैंड, ए बैंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बैंड। अगला क्वेश्चन, कंकाल पेशी की सबसे बाहरी संयोजी ऊतक परत को क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम, एरिमाइसियम, एपीमाइसियम, सार्कोलेमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीमाइसियम। अगला क्वेश्चन, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है भाई? जी1 अवस्था, एस अवस्था, जी2 अवस्था, एम अवस्था। तो किस में होता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस अवस्था। अगला क्वेश्चन, पेशी थकान का मुख्य कारण किसका संचय होना है? पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एटीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड भाई। अगला क्वेश्चन, मायोफाइब्रिल की कार्यात्मक इकाई क्या है? मायोसिन, एक्टिन, सार्कोमियर, फासिकल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सार्कोमियर। अगला क्वेश्चन, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है भाई? सुसाइड बैग। राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, रसदानी। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा खनिज है जो सभी वह कौन सा खनिज है जो पेशी संकुचन के लिए क्रॉस ब्रिज बनाने हेतु आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, लाल पेशी तंतुओं में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है भाई? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ग्लाइकोजन, क्रिएटिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, स्पेड पेशी तंतु किस प्रकार की गतिविधियों के लिए उपयुक्त होते हैं? सहन शक्ति वाले व्यायाम, विस्फोटक शक्ति, धीमी दौड़ या योग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्फोटक शक्ति। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था भाई? रॉबर्ट हुक, स्लीडेन और स्वान, सिंगर और निकोलसन, वाटसन और क्रिक। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिंगर और निकोलसन। अगला क्वेश्चन, हृदय पेशी में कौन सी विशेषता पाई जाती है जो इसे अन्य पेशियों से अलग करती है? स्वैच्छिक नियंत्रण, इंटरकलेक्टेड डिस्क, बहुनाभिकीय स्थिति, कोई धारियां नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंटरकैलेटेड डिस्क। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? लाइसोसोम, केंद्रक, राइबोसोम, स्मूथ ईआर। तो क्या है अभी? ऑप्शन सी, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, एक्टिन फिलामेंट पर वह कौन सा प्रोटीन है जो विश्राम अवस्था में मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढकता है? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, टाइटिन, मायोग्लोबिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोपोमायोसिन।
अगला क्वेश्चन, माइटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफेज। अगला क्वेश्चन, पेशी संकुचन के लिए तत्काल ऊर्जा का स्रोत क्या है? ग्लूकोज, एटीपी, वसा, प्रोटीन। तो क्या है भाई? ऑप्शन बी, एटीपी। अगला क्वेश्चन, ऐसी पेशी जो किसी गति को करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है, क्या कहलाती है भाई? एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, एगोनिस्ट, फिक्सेटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एगोनिस्ट भाई, प्राइम मूवर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस, सार्टोरियस, गैस्ट्रोनेमियस, लेटिसिमस डॉर्सी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सार्टोरियस भाई। अगला क्वेश्चन, अरेखित या चिकनी पेशियां कहां पाई जाती हैं? हाथ की हड्डियों में, हृदय में, आंतरिक अंगों की दीवारों में, पैरों में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंतरिक अंगों की दीवारों में। अगला क्वेश्चन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? एटीपी का उत्पादन, कैल्शियम आयनों का भंडारण, प्रोटीन का निर्माण, कचरे का उत्सर्जन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, कैल्शियम आयनों का भंडारण। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस अंग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाय, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोल्जिकाय। अगला क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है भाई? लंबाई बढ़ती है, लंबाई कम होती है, लंबाई स्थिर रहती है, लंबाई पहले बढ़ती है फिर कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबाई स्थिर रहती है भाई। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किस अवस्था में होता है भाई? ये क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटिन, डिप्लोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पैकिटिन भाई। अगला क्वेश्चन, मायोसिन के सिर में किसका बंधन स्थल होता है भाई? केवल एक्टिन, केवल एटीपी, एक्टिन और एटीपी दोनों, केवल कैल्शियम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्टिन और एटीपी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लिपिड कौन से हैं? स्टेरॉइड, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फास्फोलिपिड्स। अगला क्वेश्चन, पेशी संकुचन की ऑल और नन विधि का क्या तात्पर्य है भाई? सभी पेशियां एक साथ सिकुड़ती हैं, एक मोटर इकाई के सभी तंतु पूरी क्षमता से सिकुड़ते हैं या बिल्कुल नहीं, पेशी आधी शक्ति से कार्य करती है, केवल बड़ी पेशियां ही कार्य करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाई, एक मोटर इकाई के सभी तंतु पूरी क्षमता से सिकुड़ते हैं या बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचना जो आनुवंशिक जानकारी ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्रोमेटिन, लाइसोसोम। तो क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन सी, क्रोमेटिन। अगला क्वेश्चन, एसेंट्रिक संकुचन किसका एक प्रकार है भाई? आइसोटोनिक का, आइसोमेट्रिक का, आइसोकाइनेटिक का या स्टैटिक का भाई? तो किसका हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोटोनिक। अगला क्वेश्चन, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? माइटोकाइंड्रिया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन, कंकाल पेशी में एच जोन केवल किससे बना होता है? एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, ट्रोपोनिन,
या टाइटिन भाई, किससे बना होता है? ऑप्शन बी मायोसिन फिलामेंट से। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति किस प्रकार की कोशिका की विशेषता है? यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, पादप कोशिका या जंतु कोशिका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक भाई। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत पेशी मैसेटर कहाँ स्थित है भाई? जांग में, पीठ में, जबड़े में या कंधे में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे मजबूत पेशी जबड़े की होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका के भीतर प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग कहाँ होती है भाई? राइबोसोम, चिकनी ईआर, गोल्जी उपकरण या केंद्रिका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण भाई। अगला क्वेश्चन, एक औसत वयस्क पुरुष के शरीर के वजन का लगभग कितना प्रतिशत भाग कंकाल पेशियों का होता है? 20 से 30%, 40 से 50%, 60 से 70% या 10 से 15%? तो कितना होता है भाई? ऑप्शन बी 40 से 50%। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था की क्या पहचान है भाई? केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना, क्रोमेटिड्स का विपरीत ध्रुवों की ओर ले जाना, गुणसूत्रों का मध्य में आना, कोशिका का दो भागों में बांटना भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोमेटिड्स का विपरीत ध्रुवों की ओर जाना। अगला क्वेश्चन, पेशी तंतु के आवरण सार्कोलेमा के ठीक नीचे स्थित कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म या एक्टोप्लाज्म? तो क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सार्कोप्लाज्म। ये क्वेश्चन जो है आप साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ें और फिर ऑप्शन को देखें और उसके बाद जो है वीडियो को पॉज करें और अपना एक आंसर चूज करें। उसके बाद जो राइट आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता है उससे मैच करके देखें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको पता चलेगा कि तैयारी की किस लेवल पर चली हुई है, दूसरा जो भी ऑप्शन आप राइट देखेंगे वो आपको ज्यादा याद रहेगा भी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44, 48? कितनी होती है भाई? राइट आंसर हो जाएगा सी 46 भाई। अगला क्वेश्चन, आइसोकाइनेटिक संकुचन में क्या स्थिर रहता है भाई? पेशी की लंबाई, पेशी का तनाव, गति की गति, स्पीड ऑफ मोशन, पेशी का भार? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी स्पीड ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन, एटीपी के टूटने पर कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है भाई? लैक्टेज, एटीपेज, माइलेज, पेप्सिन? तो कौन सा करता है? ऑप्शन बी एटीपेज भाई। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पेशी को हड्डी से जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या प्रावरणी? फेशिया कहते हैं भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेंडन। अगला क्वेश्चन, कोशिका के भीतर क्रेब्स चक्र कहाँ होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, साइटोसोल में, राइबोसोम में या लाइसोसोम में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अगला क्वेश्चन, पेशी तंतुओं का वह समूह जो एक पेरीमीशियम से घिरा होता है क्या कहलाता है भाई? मायोफाइब्रिल, फासिकल, सार्कोमियर, क्रॉस ब्रिज? तो क्या कहलाता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फासिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज, काइटिन, लिपोप्रोटीन या पेक्टिन भाई? किसकी बनी होती है? ऑप्शन सी लिपोप्रोटीन की। अगला क्वेश्चन, मोटर यूनिट से क्या अभिप्राय है? एक पेशी तंतु और एक तंत्रिका, एक मोटर न्यूरॉन और उसके द्वारा उत्तेजित सभी पेशी तंतु, पूरा पेशी समूह या मस्तिष्क का वह भाग जो गति नियंत्रित करता है?
राइट आंसर ऑप्शन बी भाई। एक मोटर न्यूरॉन और उसके द्वारा उत्तेजित सभी पेशी तंतु। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी। तो किस में होता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रिका। अगला क्वेश्चन, लगातार संकुचन के कारण पेशी में होने वाली अनैच्छिक जकड़न क्या कहलाती है भाई? स्पाज्म, क्रैम्प, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, टोनस। क्या कहलाती है भाई? ऑप्शन ए स्पाज्म या क्रैम्प भाई। अगला क्वेश्चन, अंतःपरद्रवी जालिका का वह प्रकार जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं क्या कहलाता है? चिकनी ईआर, खुरदरी ईआर, गोल्जिकाय, सार्कोप्लाज्म। तो क्या कहलाता है भाई? ऑप्शन बी खुरदरी ईआर। अगला क्वेश्चन, एंटागोनिस्ट पेशी का क्या कार्य है भाई? मुख्य गति में सहायता करना, मुख्य गति के विपरीत कार्य करना, जोड़ों को स्थिर करना, ऑक्सीजन की पूर्ति करना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी मुख्य गति के विपरीत कार्य करना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्पेडियस, सार्टोरियस, मासिका, कोराकोब्रेकियस, लिस। तो कौन सी हो जाएगी भाई? राइट आंसर ऑप्शन ए स्टेपिडियस। अगला क्वेश्चन, सार्कोमियर की सीमा रेखाओं को क्या कहा जाता है भाई? एम लाइन, जेड लाइन, एच जोन या ए बैंड। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी जेड लाइन या जेड डिस्क। कोशिका और पेशीय तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में, खासकर लेवल जो पीजीटी लेवल आता है स्टेट का, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, कोशिका में लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण कहाँ होता है भाई? खुरदरी ईआर, चिकनी ईआर, राइबोसोम, केंद्रक। तो किस में होता है? ऑप्शन बी चिकनी ईआर। अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी के धावकों में किस प्रकार के पेशी तंतु अधिक होते हैं भाई? टाइप सेकंड बी, टाइप सेकंड ए, टाइप 1 स्लोटविच, फास्टविच। तो क्या हो जाएगा भाई आपका? ऑप्शन सी टाइप 1 स्लोटविच। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है भाई? जो सेल वॉल है वो जंतु कोशिका, पादप कोशिका, मानव कोशिका या रक्त कोशिका। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पादप कोशिका भाई। अगला क्वेश्चन, पेशी के भीतर कैल्शियम आयन कहाँ संचित होते हैं? माइटोकाइंड्रिया, साइको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टी ट्यूबल या केंद्रक। तो किस में हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन, मानव कोशिका में कितने जोड़े ऑटोसोम्स पाए जाते हैं भाई? 23 जोड़े, 22 जोड़े, एक जोड़ा या 46 जोड़े। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 22 जोड़े भाई। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षण के कारण पेशी के आकार में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया, डायस्ट्रोफी भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हाइपरट्रोफी। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टी का संबंध कोशिका के किस अंग से है भाई? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकाइंड्रिया, गोल्जिकाय या रिक्तिका। तो किससे है भाई? ऑप्शन बी माइटोकाइंड्रिया। अगला क्वेश्चन, पेशी संकुचन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में किसका प्रयोग होता है भाई? डोपामाइन, सेरोटोनिन,
एसिटिलकोलाइन, एड्रेनालिन भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एसिटिलकोलाइन भाई। अगला क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म और केंद्रक को मिलाकर क्या कहा जाता है भाई? सार्कोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म भाई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कंकाल पेशी की कार्यात्मक इकाई सार्कोमियर किन दो संरचनाओं के बीच स्थित होती है? दो एम रेखाओं के बीच, दो जेड रेखाओं के बीच, दो एच क्षेत्रों के बीच, दो ए बैंड के बीच। तो किसके बीच होती है भाई? दो जेड रेखाओं के बीच। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था? रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाई। अगला क्वेश्चन, पेशी संकुचन के दौरान क्रॉस ब्रिजेज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है भाई? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। राइट आंसर ऑप्शन बी, मायोसिन भाई। अगला क्वेश्चन, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को पचाने वाला अंगक कौन सा है भाई? रिक्तिका, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, केंद्रिका। तो कौन सा है भाई? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? लेटिसमस डोर्सी, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फिमोरिस, ट्रेपेजियस भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला क्वेश्चन, माइटोसिस विभाजन के बाद एकमात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं भाई? माइटोसिस विभाजन के बाद एक मातृ कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? 4, 2, 8, 1। तो कितनी बनती हैं भाई? 2। अगला क्वेश्चन, पेशी के भीतर वह कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को बांध कर रखता है भाई? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, मेलेनिन, मेलेनिन, बिलीरुबिन भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है भाई? न्यूक्लियस यानी केंद्रक, माइटोकांड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। तो किसको कहा जाता है भाई? केंद्रक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक जोड़ प्रगति को कम करने वाली पेशी जैसे बाइसेप्स का मुड़ना भाई क्या कहलाती है? एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, एबडक्टर, एडक्टर। राइट आंसर हो जाएगा फ्लेक्सर भाई। अगला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, आत्मरक्षा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता, वसा संचय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। अगला क्वेश्चन, कंकाल पेशी तंतु कैसे होते हैं? एक नाभिकीय और अरेखित, बहुनाभिकीय और रेखित, एक नाभिकीय और रेखित, अनैच्छिक। तो कैसे होते हैं भाई? बहुनाभिकीय और रेखित। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट होती है भाई? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टेलोफेज। अगला क्वेश्चन, पेशियों का वह गुण जिसके कारण वे उत्तेजना मिलने पर छोटी हो जाती हैं? लचीलापन, संकुचनशीलता, विस्तारशीलता, उत्तेजनशीलता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संकुचनशीलता भाई।
अगला क्वेश्चन, एटीपी के एक अणु के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है भाई? 2.1 कैलोरी, टू 7.3, 15.5 कैलोरी, 30 कैलोरी भाई, तो कितनी हो जाएगा? ऑप्शन बी 7.3। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के पार पदार्थों का उनके उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ले जाना क्या कहलाता है भाई? सक्रिय परिवहन, विसरण, एंडोसाइटोसिस, ओस्मोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विसरण या डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन, हृदय पेशियां किस तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं? स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इनमें से कोई नहीं। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भाई, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलित डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी भाई? मेंडल, डार्विन, वाटसन और क्रिक या लेमार्क? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन, पेशी तंतु के भीतर स्थित धागे जैसी सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? फासिकल, मायोफाइब्रिल, टेंडन या लिगामेंट? तो क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन बी, मायोफाइब्रिल। अगला क्वेश्चन, कोशिका में एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, या फिर एटीपी की फुल फॉर्म क्या है भाई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, अमोनियम ट्राइफॉस्फेट, एसिड ट्राइफॉस्फेट? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, मृत्यु के बाद शरीर का अकड़ना, उसका क्या कारण है भाई? एटीपी की कमी, ऑक्सीजन की अधिकता, कैल्शियम का अभाव, रक्त का जमना? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एटीपी की कमी। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले खनिज लवणों का मुख्य कार्य क्या है? परासरण दबाव बनाए रखना, केवल ऊर्जा देना, कोशिका को रंग देना, विभाजन रोकना? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परासरण दबाव बनाए रखना भाई, ओस्मोटिक प्रेशर है जो, उसको बनाए रखना। किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है भाई? लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या गोल्जी काय? तो किसको कहा जाता है भाई प्रोटीन की फैक्ट्री? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, कंकाल पेशी के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो जोड़ के पास स्थिर रहता है? इंसर्शन, ओरिजिन, बेली, कंडरा? तो क्या कहते हैं भाई इसको? ओरिजिन। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन शरीर के किन भागों में होता है भाई? त्वचा की कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, मस्तिष्क में, हड्डियों में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जनन कोशिकाओं में भी। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंटर्स 100 मीटर धावक भाई जो 100 मीटर का शूट लगाते हैं, में किन तंतुओं की प्रधानता होती है भाई? धीमी झटके वाले तंतु, तेज झटके वाले तंतु, लाल तंतु, उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तेज झटके वाले तंतु भाई। अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्वान, कैमिलो गोल्जी? तो केंद्रक की खोज किसने करी थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें पेशी का आकार व्यायाम की कमी से घट जाता है? हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, टोनस, थकान? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एट्रोफी। अगला क्वेश्चन, कोशिका के भीतर कोशिका कंकाल किसका बना होता है भाई?
कार्बोहाइड्रेट, सूक्ष्म नलिकाएं और तंतु, कैल्शियम और फास्फोरस, वसा। तो किसका बना होता है भाई? सूक्ष्म नलिकाएं और तंतु। अगला क्वेश्चन, एक्टिन फिलामेंट पर कैल्शियम के जुड़ने का स्थान क्या है भाई? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन सिर, सार्कोलेमा। तो क्या है भाई? ऑप्शन बी, ट्रोपोनिन भाई। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज, टेलीफेज। तो क्या है भाई? राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेज। अगला क्वेश्चन, अनैच्छिक पेशियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई? कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, रेखित पेशी या हृदय पेशी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चिकनी पेशी। अगला क्वेश्चन, गोल्जी काय की खोज किसने की थी भाई? कैमिलो गोल्जी, रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग, फेलिड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैमिलो गोल्जी। अगला क्वेश्चन, पेशी संकुचन के समय ए बैंड की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? यह बढ़ता है, यह घटता है, यह अपरिवर्तित रहता है, यह पूरी तरह गायब हो जाता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है भाई? ऑप्शन सी, यह अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र किसके बने होते हैं भाई? केवल डीएनए, केवल प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, वसा और शर्करा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, पेशी की वह स्थिति जिसमें वह आंशिक रूप से संकुचित रहती है और मुद्रा बनाए रखती है, क्या कहलाती है? थकान, मसल टोन, क्रैम्प या टिटनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मसल टोन। अगला क्वेश्चन, कोशिका में ऑटोफेजी की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है भाई? माइटोकाइंड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो किसके द्वारा की जाती है भाई? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, शरीर के मध्य रेखा की ओर अंगों को लाने वाली पेशी क्या कहलाती है भाई? एबडक्टर, एडक्टर, रोटेटर, सुप्रीनेटर। तो क्या कहलाती है? एडक्टर भाई। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, स्पिंडल फाइबर का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्पिंडल फाइबर का निर्माण भाई। अगला क्वेश्चन, पेशी संकुचन का रासायनिक चरण क्या कहलाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, रिफ्लेक्स एक्शन, ग्लाइकोलाइसिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में हाइड्रोफोबिक सिरा कहाँ होती है भाई? बाहर की ओर, अंदर की ओर, सतह पर, केवल कोनों पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा अंदर की ओर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, मायोसिन फिलामेंट का वह भाग जो ऊर्जा मुक्त करने के लिए एटीपी को तोड़ता है? मायोसिन टेल, मायोसिन हेड, सार्कोमियर, जेड लाइन। तो सोचिए भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। और उम्मीद करता हूं कि यह सीरीज आपको काफी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर लिखें भाई। एक बार इस सीरीज को करने के बाद जब रिवीजन करें तो स्कोर चेक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी ये लिखें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए और अपना अपना स्कोर नाम के साथ लिख कर भेजें भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोसिन हेड। तो चलिए दोस्तों, आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।